अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी, ये हमारा छोटा सा उम्रा का व्लॉग है जो कि हमने दिसंबर में किया था। दिल बहुत रंजीदा था, बहुत उदास था। फ़लस्तीन पे जो जुल्म सितम हो रहा है उसके लिए बहुत ज़्यादा ऐसा था कि हम अल्लाह के घर जाकर मुसलमानों के अरूज के लिए दुआएं करें, मुसलमानों के लिए दुआएं करें। और ये उससे पहले मैंने ये थोड़ा सा एक छोटा सा फुटेज बनाया। मैंने अपने ऊपर से देखा बुर्ज खलीफा का, हमने जहाज़ पे से बैठकर थोड़ा सा फुटेज बनाया। और उसके बाद ये पूरा जद्दा का व्यू है जो कि हमने लैंडिंग से पहले हमने बनाया था। और जद्दा बहुत ज़्यादा तब्दील हो चुका है, जद्दा बहुत डेवलप हो चुका है। ये हमें बहुत शौक़ लगा था जब हमने ऊपर से देखा। और बहरहाल हम जब जद्दा एयरपोर्ट पे उतरे तो जद्दा एयरपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा तब्दील हो चुका था, क्योंकि पहले जद्दा एयरपोर्ट बस शुरू होते ही ख़त्म हो जाता था, लेकिन अब बहुत बड़ा हो चुका है। बिल्कुल उन्होंने दुबई स्टैंडर्ड को मीट करने की कोशिश की है, मगर अभी वो लेवल तो नहीं है, बट फिर भी पहले से ज़्यादा बेहतर है। और लेकिन उस वक्त की मैं वीडियो नहीं बना सकी, क्योंकि जब हम लैंड किए तो एक अलग फीलिंग थी। बस ये था कि अब हम लोग मक्का पहुंचने वाले हैं। और चूँकि जहाज़ के अंदर ही मिकात की अनाउंसमेंट हो गई थी, तो हम कॉन्स्टेंटली तलबिया भी पढ़ रहे थे। और ये माइंड में बिल्कुल नहीं आया कि मैं वहाँ पे एयरपोर्ट की फुटेज बनाऊँ, क्योंकि जैसे जैसे हम एयरपोर्ट पे निकले, फिर बाहर निकलते जा रहे थे, तो हमें बस हमारे दिल धड़कना शुरू हो गए, और बहुत ज़्यादा फास्ट दिल धड़कना शुरू हो गए, और एक अलग फीलिंग और इमोशन आ गए थे। दूसरी बात यह है कि मैं यहाँ पे आपको ये भी बताऊँ कि हम लोग वहाँ पे गए एयरपोर्ट पे, तो हमने बहुत बड़ी गलती की कि बिल्कुल शुरू में ही हमने टैक्सी बुक करवा ली। आप लोगों के लिए मेरा यही मशवरा है कि आप एयरपोर्ट से थोड़ा बाहर निकलें तो आपको बहुत रीज़नेबल प्राइसेस में आपको जो है टैक्सी मिल सकती है। हमने तकरीबन 350 रियाल में हमने टैक्सी बुक करवाई, जबकि जब हम बाहर गए तो 210 रियाल में भी टैक्सी बुक हो रही थी, जो कि प्राइवेट ड्राइवर्स थे, प्राइवेट टैक्सीज थी। तो आप लोगों के लिए मशवरा है, आप लोग बाहर से बुक करवाएं, ठीक है। उसके बाद हम लोग तकरीबन 1:45 के करीब हम मक्का पहुँचे, और हम लोगों ने अपने होटल रूम में जाकर थोड़ा सा रेस्ट किया। और हमारी बस ये ख्वाहिश थी कि हम जल्द से जल्द मक्का जाएं और उम्रा कर लें। तो हमने बस एक आधा घंटा रेस्ट किया, और उसके बाद हम उम्रा के लिए जो है निकल गए। और तकरीबन हम 4:30 बजे, 4 साढ़े 4 बजे हम लोग हरम पहुँचे। और हरम पहुंचकर एक अलग फीलिंग थी। हम गेट नंबर 74 से अंदर गए, हमें नहीं पता था दूसरे गेट का, तो इसलिए हम नीचे नहीं जा सके, हम ऊपर ही गए फर्स्ट फ्लोर पर। तो बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा पाँव रखने की बिल्कुल जगह नहीं थी। और इतना ज़्यादा रश था कि हमें तवाफ़ में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा। हमने जैसे ही खाना काबा को देखा तो हमने खूब दुआएं की। जो पहली नज़र हमारी खाना काबा पे पड़ी, तो जो हम दुआएं मांग सकते थे उम्मत मुस्लिमा के लिए, अपने लिए, हमने वो तमाम दुआएं वहाँ पे मांगी। और उसके बाद हमने तवाफ़ शुरू किए। और दूसरी बात ये भी है कि जिस दिन हमने उम्रा किया वो जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब थी, तो बेइंतहा रश था, बहुत ज़्यादा ज़ायरीन आए हुए थे। इसी वजह से उन लोगों ने ये किया था कि वहाँ की मैनेजमेंट ने कि जो नीचे की जानिब हरम में दाखिले की जगह थी, वहाँ पर उन्होंने ग्रीन और वाइट कलर की बाउंड्रीज़ लगा दी ताकि और लोग अंदर ना दाखिल हो सकें। इसके अलावा उन्होंने खाना काबा के इर्द गिर्द भी ग्रीन और वाइट कलर की बाउंड्रीज़ लगा दी। उसकी भी वजह यही थी कि लोग जो हैं हिजर अस्वद रुकने यमनी के करीब आकर बहुत ज़्यादा धक्कम पेल करते हैं, तो उस चीज़ को बचने के लिए, ताकि लोग सफोकेशन और इस चीज़ का शिकार ना हों, दम घुटने का, उससे बचने के लिए उन लोगों ने वहाँ पर उस दिन जुम्मे के दिन ग्रीन और वाइट कलर की बाउंड्री लगा दी। हम लोगों ने 4:15 बजे अपना तवाफ़ शुरू किया था, जो कि तकरीबन 8:30 8:15 के करीब ख़त्म हुआ। और हमने जो है फ़जर की नमाज़ से पहले पहले हम लोग 3 तवाफ़ कर चुके थे। उसके बाद 1 घंटे का गैप आया, और जो कि फ़जर की नमाज़ का गैप था। उसके बाद हमने बाकी के 4 तवाफ़ किए। नॉर्मली तवाफ़ मुकम्मल करने में इतना टाइम नहीं लगता है, लेकिन उस दिन चूँकि जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब थी, रश बहुत ज़्यादा था, और हम लोगों को नीचे की जानिब तो बिल्कुल जगह नहीं मिली थी हरम में। और हम लोगों ने फ़र्स्ट फ्लोर पे ही अपना तवाफ़ किया था, और फ़र्स्ट फ्लोर की जो जगह है उस जगह पे अगर आप तवाफ़ करते हैं तो वो थोड़ा बड़ा भी होता है। सेकेंडली जो दूसरी बात ये थी कि फ़र्स्ट फ्लोर के ऊपर भी बेतहाशा लोग थे, बहुत स्लो तवाफ़ हो रहा था, इसलिए हमारा जो तवाफ़ था वो काफ़ी लंबा गया।
फिर हमने मकाम इब्राहिमी की तरफ जाकर किबला डायरेक्शन में जो 2 वाजिब रकात पढ़नी होते हैं वो हमने अदा किए। फिर हमने ज़मज़म पिया और खूब से रुक कर पिया। मैं सॉरी वो क्लिप नहीं बना सकी क्योंकि एक तो रश बहुत ज़्यादा था, दूसरा वो इमोशंस ऐसे होते हैं कि आपको कोई और फ़िक्र नहीं होती है। और उसके बाद हम सही करने के लिए सफ़ा मरवा चले गए और वहाँ पर हमने सही की और जो कि हमें तकरीबन 1 और घंटा लग गया। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया बहुत भीड़ थी, बहुत रश था और उसके बाद हमारी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे क्योंकि तकरीबन हम पिछले 28 घंटों से जागे हुए थे, तो बहुत ज़्यादा थक चुके थे। हमने खाया पिया बिल्कुल नहीं था। जो हमें प्लेन में सैंडविच वगैरह दिए गए बस हमने वही खाया था, इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं उस वक्त खाया हुआ था। तो फिर हम होटल गए। सबसे पहले मेरे हस्बैंड ने मेरे बाल काटे और उसके बाद वो ख़ुद अपने शेव करवाने, जो हलक होता है जिसे अपना हेड शेव करवाते हैं, तो वो करवाने के लिए नीचे जो है नाई के पास गए और वो करवा कर आए और उसके बाद हमने नाश्ता किया और फिर हमने फिर थोड़ी देर रेस्ट लिया क्योंकि फिर उस दिन जुम्मा भी था। तो हमने ये भी सुना था कि 11 बजे तक आपको हरम में आ जाना चाहिए क्योंकि वरना तो बहुत रश मिलेगा और आप लोगों को रोड पर जगह मिलेगी।